वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल पेरेंट्स जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल को देख रहे हैं। सबसे पहले पेरेंट्स को थैंक्स, क्योंकि पेरेंट्स अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाल रहे हैं। और बच्चों को थैंक्स मैं इसलिए नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि बच्चे हार्टली हम टीचर्स को थैंक्स बोल रहे होंगे, क्योंकि हम अपने बच्चों को भली भांति रूप से जानते हैं, क्योंकि वे जान रहे हैं कि सर अपना टाइम को वेस्ट करके हम लोग के लिए निकाला है, इसलिए बच्चे हम लोग को हार्टली थैंक्स कर रहे होंगे। ओके, इट इज अ क्लास ऑफ पार्ट थर्ड प्राइमरी ग्रुप फॉर क्लास 1 to 4 और ये मेरा तीसरा क्लास है बच्चों के लिए। और प्रीवियस क्लास में मैं पढ़ाया था एनिमल अराउंड अस। नाउ सी द थर्ड क्लास पार्ट थर्ड, और हमारा आज का टॉपिक है क्लास थर्ड का टॉपिक है, पार्ट थर्ड का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। आप सभी बच्चों को मैं क्लासेज में पढ़ा चुका हूं, आप जानते भी हो। तो आइए अब हम लोग इसको डिफिनीशन को इसको पूरा कंप्लीटली डिफाइन करके इसको समझ लें, यानी कि जो बच्चों को डाउट हो जाता है, ऐसे भी आप लोग क्लास में अगर 50 बच्चे होते हो तो 40 बच्चा जो है उसको पूरा कंप्लीटली समझता है, 5% बच्चा आधा अधूरा समझता है और 5% बच्चा जो है वो बिल्कुल नहीं समझता है। लेकिन आप लोग जब क्लास लेते हैं, साइंस क्लास सूरज मिश्रा सर का चलता है, तो आप लोग ये चीज को केयर करते होंगे कि जो 5% बच्चा नहीं समझता है, पूछने पे सबसे पहले वही यस सर बोलता है, ये तो आप लोग जानते हैं। और इसलिए वैसे बच्चों के लिए भी ऑनलाइन की पढ़ाई की व्यवस्था है, ताकि अपना जब ये हमारे YouTube चैनल गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल के माध्यम से अपना इस चैनल को जब ओपन करें, इस क्लास को ओपन करें, तो आप उसमें वीडियो को पॉज करके भी जहां पे न समझ में आए प्रीवियस करके भी फिर से उसको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग अपना पार्ट थर्ड का क्लास स्टार्ट करते हैं, और ये हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्थाएं। बच्चों हम लोग जानते हैं कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और एक चीज मैं आपको और इसमें डाउट को दूर कर दूं, क्योंकि यह वाटर जो है एक ऐसा मात्र इस धरती पे सबस्टांस कह लीजिए, पदार्थ कह लीजिए, जो कि अपने तीनों फॉर्म में एक साथ मिलता है। मतलब हमारे इन्वायरमेंट में वाटर का तीनों फॉर्म मौजूद रहता है। ग्लेशियर में आपका सॉलिड फॉर्म मिलेगा, यानी बर्फ के रूप में। इधर आसपास में हमारे घर में नदी नालों में आपको लिक्विड फॉर्म मिलेगा, पानी के रूप में। और ऊपर बादल जो है वो आपको वाटर वेपर के रूप में वो मिलेगा। ठीक है, नाउ सी द पॉइंट नंबर 1। देयर आर 3 states of matter. Point number 1, solid. सॉलिड मीन्स होता है ठोस। इसको भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो अब आइए हम लोग जानते हैं कि सॉलिड कहेंगे किसको, व्हाट इज सॉलिड। तो इसका डेफिनेशन है, इट हैज डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। एग्जाम्पल ब्रिक्स। एक ही एग्जाम्पल लिखिए, काफी है। सॉलिड का हो गया इट हैज डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, और एग्जाम्पल में हो गया ब्रिक्स। नाउ सी द पॉइंट नंबर 2, लिक्विड। इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम but no fixed shape. एग्जाम्पल मिल्क कर लीजिए। और इसका मैं हिंदी में डिफिनीशन
तीनों पॉइंट्स का डिफाइन इंग्लिश में लिखने के बाद मैं बताऊंगा आपको। एंड थर्ड, गैस, इट हैज नो डिफिनिट शेप नॉर वॉल्यूम। तो बच्चों, आप लोग अपना सारा कंसंट्रेशन अपने इस क्लास के बोर्ड पे रखें और मेरे साथ आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। आपको यह लगना चाहिए कि सर मुझे क्लासरूम में ही पढ़ा रहा है। जिस तरह आप साइलेंटली क्लास में रहते हो हमारे क्लास में, उसी तरह आपको घर पे भी शांत रहना है और सारा फोकस अपना बोर्ड पे और हमारी बातों पे लगाना है। गैस का एग्जांपल वेपर, वाटर वेपर में भी इसको डाल सकते हैं। नाउ सी द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक इन हिंदी। ये आपका इंग्लिश में डेफिनेशन हो गया। अब मैं इसको, सॉलिड का मीनिंग हो गया ठोस, लिक्विड का मीनिंग हो गया द्रव्य, और गैस का मीनिंग हो गया गैस। ओके, अब हम लोग इसको देखते हैं। इट हैज डिफिनिट शेप। यहाँ इट का प्रयोग मैं सॉलिड के लिए कर रहा हूं क्योंकि बार बार सॉलिड नाउन का प्रोनाउंसिएशन बार बार नहीं होता है। आप लोग अकॉर्डिंग टू ग्रामर जानते हो कि जहां पे 2 बार नाउन का प्रोनाउंसिएशन होने का बारी आता है वहां पे हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो इट यहाँ पे सर्वनाम सॉलिड के लिए आया। तो इट हैज डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। एग्जांपल ब्रिक्स, मतलब ठोस का निश्चित आयतन और आकार होता है, उसको हम लोग आसानी से बदल नहीं सकते हैं। जिस तरह से इसका उदाहरण हो गया ब्रिक्स में ईंट। ईंट को आप उंगली से दबाकर उसका शेप को नहीं चेंज कर सकते हैं या उसका आयतन को नहीं चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ सी द पॉइंट नंबर 2, लिक्विड यानी द्रव्य। इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। एग्जाम्पल मिल्क, मतलब द्रव्य का निश्चित आयतन होता है, भार उसका निश्चित रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन उसका आकृति जो होता है वो फिक्स्ड यानी निश्चित नहीं होता है। जैसे एक गिलास पानी को, अगर पानी का एक गिलास, उसमें अगर मान लीजिए 100 ml पानी अगर उसमें डला हुआ है, तो उसको अगर हम कटोरी में डालते हैं तो कटोरी में 200 ml या 80 ml नहीं हो जाएगा, 100 ml ही रहेगा। इट्स कॉल्ड वॉल्यूम। लेकिन उसका साइज जो है, शेप जो है, वो कंटेनर के आकार का हो जाएगा। मतलब गिलास में अगर डालते हैं तो गिलास के आकार का हो जाएगा, कटोरी में डालेंगे तो कटोरी के आकार का हो जाएगा। इसलिए इसका कहा जाता है कि शेप निश्चित नहीं होता है। आइए हम लोग पॉइंट नंबर 3 गैस के बारे में जान ले। इट हैज नो डिफिनिट शेप नॉर वॉल्यूम। गैस का न तो निश्चित आकृति होता है और न ही इसका निश्चित आयतन होता है, क्योंकि गैस को एक जगह पे बंद करके नहीं रखा जा सकता है, या उसको कंप्रेसर को मापने का कोई यंत्र नहीं है कि यहाँ फिक्स्ड गैस है। जैसे आप अभी अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो वहां पे आप नहीं माप सकते हो कि यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन गैस है, कितनी क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसलिए इसका न निश्चित आकार होता है, न निश्चित आयतन होता है, न आकृति होता है। एग्जाम्पल है वाटर वेपर यानी जलवाष्प। तो आप लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में ये 1 to 4 क्लास के बच्चों के लिए इतना ही टॉपिक काफी है। और जो हम लोग अगले क्लास वाला पार्ट 2 वाला मतलब जूनियर ग्रुप में डालेंगे, उसमें फिर हम लोग इस पे डिफाइन मतलब डीपली चलेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लास सारा स्टैंडर्ड 4 to 8 तक का जो टॉपिक होता है वो लगभग सेम होता है। आप लोग देखते हैं कि जो प्रीवियस क्लास से पढ़ते हो वो टॉपिक नेक्स्ट क्लास में मिलता है, वही 6, 7, 8 तक मिलता है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्लासेस? इसमें यही अंतर होता है कि आप छोटे क्लास में थोड़ा कम भी जानते हुए जो आपका स्टैंडर्ड है उतना ही तक अलाउ होता है। आप जब नेक्स्ट क्लास में जाते हो तो उसको डीपली रूप में जाना जाता है। अब इसको आप लोग लिख रहे होंगे तो लिख लिए हैं तो सही है, अगर नहीं लिखे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा साइंस इसमें बता दूं। ये आपका टॉपिक हो गया बुक का,
अब थोड़ा एक्स्ट्रा साइंस में आप इसको नोट आउट कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा साइंस में होता है कि कंपोजिशन ऑफ एयर, हवा में कितने अनुपात में कौन सा गैस है। ये चीज आप लोग पढ़े हैं, आपको याद भी होगा, नहीं तो फिर से इसको आप, जो बच्चे इसको नहीं याद कर पाए हैं, नहीं याद है, उनके लिए मैं फिर से इन सब पॉइंट्स को लिखता हूं। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आप टॉपिक दे दीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एयर। तो सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस आपका 78% होता है एटमॉस्फेयर में। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 होता है ऑक्सीजन, ये आपका होता है 21%। और थर्ड में अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितने भी गैसेज है अदर गैसेज में सारे आ जाते हैं, वो आपका मात्र 1% है। इट इज जस्ट 1%। तो आप सभी बच्चे इस क्लास को ध्यान से देखें, ध्यान से मेरी बातों को सुने, मेरे टॉपिक्स को सुने, और उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, फिर से आप एक बार ले लीजिए कंपोजिशन ऑफ एयर का, कॉम्बिनेशन ऑफ एयर का, और उसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड होमवर्क दूंगा। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको अच्छे से समझ गए। अब इसका होमवर्क आप नोट कर लें। नाउ इट इज द होमवर्क फॉर ऑल स्टूडेंट्स। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1। What is solid? Give 5 examples. Now question number 2. What is liquid? Give 2 examples. And third, what is gas? Give 2 examples. ओके, ये आपका क्वेश्चन है। व्हाट इज सॉलिड, ठोस किसे कहते हैं, उसके 5 उदाहरण लिखें। द्रव्य किसे कहते हैं, उसके 2 उदाहरण लिखें। और अंतिम जो है गैस किसे कहते हैं, और उसके 2 उदाहरण लिखें। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर नहीं लिखे हैं तो। और चौथा क्वेश्चन एक मैं डाल देता हूं एक्स्ट्रा साइंस से। कॉम्बिनेशन ऑफ एयर, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क हो गया। जैसा कि आप लोग बच्चों मेरे क्लास में जब आप पढ़ते हो, सूरज मिश्रा सर के क्लास में साइंस सब्जेक्ट गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल में, तो आप ये देखते हो कि मैं हर चैप्टर वाइज आप लोग को क्लास वाइज, चाहे वो 1 का बच्चा हो या 8 का बच्चा हो या 7 का बच्चा हो, प्रोजेक्ट वर्क साइंस में जरूर होता है और भी सब्जेक्ट्स में होते हैं। तो इस प्रोजेक्ट वर्क को मैं ऑनलाइन पढ़ाई में भी डाला हुआ हूं, क्योंकि साइंस का जो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है लैब। लैब आप कर सकते हैं, और यहाँ साइंस लैब होता है उसमें भी आप करते हो, बट यहाँ पे ऑनलाइन हम लोग साइंस लैब नहीं चला सकते हैं। इसलिए हम लोग ऑनलाइन में अपने घर पे उसको आप कंप्लीट करोगे। घर पे जब आप कंप्लीट करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमारा साइंस लैब ही चल रहा है। तो लेट अस सी द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर एंड ड्रा ऑल्सो। आप लोग के बुक में दिया हुआ है, याद होगा, फिगर जो है राउंड वाला, उस फिगर को बनाना है और उसको उसका कॉम्पोजिशन यानी कॉम्बिनेशन, उसमें एयर में कितना परसेंटेज है
नाइट्रोजन गैस का, कितना है ऑक्सीजन गैस का, कितना है अदर गैसेस का। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप लोग ने ले लिया, गुड। और इस तरह आपका ये थर्ड क्लास जो है प्राइमर ग्रुप का पार्ट थर्ड का क्लास जो है वो एंड होता है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का, आप सभी पेरेंट्स का को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और एक बात मैं पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूंगा कि सभी बच्चों के पेरेंट्स अपने डेली लाइफ में लॉकडाउन के पहले बिजी रहते थे, बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। वे आज उनके पास कंप्लीटली समय है और समय को बिताते हुए भी नहीं बीत रहा है। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस लॉकडाउन के कीमती समय को अनयूज न होने दें, उसको यूटिलाइज करें, अपने बच्चों के लिए यूज करें। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस लॉकडाउन में जैसे हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, उसके बाद आप अपने तरफ से उसको बिठाएं, उसको ये समझाएं कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करो और उसको सारे होमवर्क को कंप्लीट करो। ये होमवर्क को कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी पेरेंट्स को है। और मैं आशा करता हूं कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अपना कीमती समय जरूर देंगे। थैंक यू।